आइए दलाल स्ट्रीट पर पिछले हफ्ते क्या हुआ इस पर नजर डालते हैं। टर्बुलेंस और रॉकी एनवायरनमेंट होने के बावजूद निफ्टी बुल्स ने अपना पॉजिटिव फुटिंग फिर से हासिल किया। सीधे सीधे कहे तो सैंटा रैली की उम्मीदें तो बड़ी थी, किंतु विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली की वजह से सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती नजर आई। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,813 0.96% ऊपर, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 78,699 प्लस 0.84% ऊपर। रिबाउंड प्ले पिछले हफ्ते की थीम देखने को मिली, जहां पे मेजर स्टॉक इंडाइसेस दुनिया भर के सॉलिड अपमूव में नजर आए। पिछले हफ्ते की पॉजिटिव बात यह रही कि निफ्टी ने अपने 200 ईएमए लेवल्स को फिर से हासिल किया। सेंसेक्स भी अपने 200 एसएमए और 200 ईएमए लेवल्स के इर्द गिर्द व्यापार करता नजर आया। किंतु सबसे नेगेटिव ट्रिगर ये रहा कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारी बिकवाली की, जहां पे अब तक दिसंबर महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 10,444 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा सेलिंग प्रेशर इतना था कि घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी भी उसे कवर नहीं कर पाई, जहां पे उन्होंने कुल मिलाकर अब तक दिसंबर महीने में 27,469 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीद लिए हैं। इस पेसिमिज्म के 7 मुख्य कारण इस प्रकार रहे। पहला, ट्रेडिंग थीम जेरोम पावेल के हॉकिश आउटलुक के इर्द गिर्द घूमती नजर आई साल 2025 के लिए। फेडरल रिजर्व ने उम्मीद के अनुसार 25 बेसिस पॉइंट से एक और रेट कट तो डिलीवर किया, किंतु साल 2025 में कम रेट कट्स होंगे इसका भी इशारा दिया है। दूसरा, भारत की कमजोर पड़ती इकोनॉमिक ग्रोथ, जहां पे कैपिटल फ्लोज आने वाले समय में कमजोर हो सकते हैं। तीसरा, इंडियन रुपी अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर देखने को मिला 85.53 लेवल्स पर। कृपया ध्यान दें कि रुपी का ड्रॉप 84 से लेकर 85 पर केवल 2 महीने में हुआ है, जबकि 83 से 84 का ड्रॉप 14 महीने में देखने को मिला था। कमजोर इंडियन रुपी स्टॉक मार्केट्स को लेस अट्रैक्टिव बनाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, और इन्फ्लेशन का फियर भी बढ़ता है। चौथा, चाइना अपने बजट डेफिसिट को साल 2025 में 4% से बढ़ाने की सोच रहे हैं, जहां पे फॉरेन इन्फ्लोज भारत से निकलकर चाइना में जाते नजर आ रहे हैं। पांचवा, इस कैलेंडर ईयर 2025 में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल मिलाकर 3,938 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। छठा, स्ट्रीट ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी चिंतित है, जहां पे वे इम्पोज कर सकते हैं टैरिफ्स अगले साल। और सातवां, ओवरबॉट टेक्निकल कंडीशंस अभी भी निफ्टी के लॉन्ग टर्म चार्ट्स में नजर आते हुए। संक्षेप में कहें तो हाल ही में हुआ सेल ऑफ प्रॉफिट टेकिंग की वजह से हुआ है ऐसा लग रहा है, जहां पे निफ्टी काफी कम समय में काफी जल्दी ऊपर बढ़ गया, खास करके जहां बॉन्ड यील्ड्स भी बढ़ते नजर आए। बढ़ते बॉन्ड यील्ड्स बिगेस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट होता है इक्विटी मार्केट्स के लिए, जहां पे यूएस 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स 4.61 लेवल्स पर देखने को मिले हैं, जो कि पिछले 7 महीनों का सर्वोच्च स्तर है। अब आइए देखते हैं पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी में साइडवेज एक्शन देखने को मिली पूरे हफ्ते, जहां पे डायरेक्शन लेस, चॉपी और वोलाटाइल व्यापार देखने को मिला, किंतु हफ्ते का अंत 0.94% ऊपर हुआ। बैंक निफ्टी में भी रेंज बाउंड एक्शन देखने को मिली, 1.09% ऊपर बंद हुआ 51,311 मार्क पर। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 1.22% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 0.07% नीचे रहा वीकली बेसिस अनुसार। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.24% ऊपर बढ़ा, जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स भी 0.22% ऊपर बढ़ा। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी फार्मा इंडेक्स 2.25% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 2.30% ऊपर, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 1.52% ऊपर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1.06% ऊपर, निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स 0.71% ऊपर, निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स 0.50% ऊपर, निफ्टी एनर्जी इंडेक्स 0.37% ऊपर। वही दूसरी ओर बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी मीडिया 1.81% नीचे, निफ्टी मेटल इंडेक्स 1.05% नीचे, निफ्टी पीएससी इंडेक्स 0.12% नीचे, निफ्टी आईटी इंडेक्स 0.11% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों की बात करें तो इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के शेयर्स 24.5% ऊपर बढ़े पूरे हफ्ते, क्लोजिंग ₹587 पर देखने को मिला, जहां पे उन्होंने 2 कंपनीज एक्वायर किए $158 मिलियन या फिर ₹1,348 करोड़ में। दूसरा, हाल ही में लिस्ट हुए वन मोबिक्विक सिस्टम के शेयर प्राइसेस भी 28.66% ऊपर बंद हुए, जहां पे ब्लॉक डील देखने को मिली ₹118 करोड़ की। तीसरा, एनएचआईए से ₹981 करोड़ का प्रोजेक्ट हासिल करने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन कंपनी सीगल इंडिया कंसोलिडेट होता हुआ नजर आया। चौथा, पैनेशिया बायोटेक 4.75% नीचे गिरा, बावजूद इस बात के कि यूनिसेफ ने सप्लाई ऑर्डर दिया है उनको ₹127 करोड़ का। पांचवा, आईटीसी ने 1 जनवरी 2025 ये तारीख सुनिश्चित की है जिस दिन वे अपना होटल बिजनेस डीमर्ज करने जा रहे हैं कंपनी से। छठा, इंडिया सीमेंट का स्टॉक प्राइस 9.85% ऊपर बढ़ा, जब
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से उन्हें नॉड मिला है मेजॉरिटी स्टेक हासिल करने का। सातवां, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1.31% ऊपर बढ़ा, क्लोजिंग ₹1221 पर देखने को मिला, जहां पे कंपनी की होली ओन सब्सिडरी रिलायंस डिजिटल हेल्थ ने डेफिनेटिव एग्रीमेंट्स में एंट्री की है, जहां पे वे 45% इक्विटी स्टेक फुली डायल्यूटेड बेसिस पर एक्वायर करेंगे हेल्थ अलायंस ग्रुप इंक में, जो कि हैकी है, जहां पे एग्रीगेट कंसिडरेशन $10 मिलियन का किया जा रहा है। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के नोटेबल गेनर्स इस प्रकार रहे: एमएनएम 4.92% ऊपर, ट्रेंड 4.20% ऊपर, अदानी पोर्ट 4.08% ऊपर, टाटा मोटर्स 3.65% ऊपर, डॉक्टर रेड्डीज लैब 3.41% ऊपर। वही लूजर्स में हीरो मोटोकॉर्प 2.35% नीचे, पावर ग्रिड 2.03% नीचे, एसबीआई 1.52% नीचे, टाइटन 1.40% नीचे, टाटा स्टील 1.26% नीचे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सैंटा रैली वाकई में नहीं देखने को मिलेगी निफ्टी और उसके स्टॉक्स के लिए इस साल? एक बड़े बेरिश कंसोलिडेशन की वजह से हमें लगता है कि पेसिमिज्म देखने को मिल सकता है आगे चलते हुए। सेंटिमेंट्स एक्सट्रीमली फ्रेजाइल होते नजर आ सकते हैं, जहां पे हेडविंड्स ज्यादा है और पेसिमिज्म दलाल स्ट्रीट पर सारी जगह देखने को मिल रहा है। मोटा मोटी पिछले हफ्ते की ट्रेडिंग थीम इस बात को दर्शाती है कि दलाल स्ट्रीट पर लॉन्ग पोजीशंस की अनवाइंडिंग होती नजर आ सकती है बिना रुकावट के। टेक्निकली हमें लगता है कि निफ्टी में केवल 24,350 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो पाएगी। तब तक हमें लगता है कि निफ्टी की इमीडिएट डाउनसाइड रिस्क नवंबर 21 के लो यानी कि 23,263 के लेवल्स तक देखने को मिल सकती है, और उसके नीचे भी यानी कि साइकोलॉजिकल 23,000 मार्क तक भी देखने को मिल सकती है। बॉटम लाइन ज्ञान मंत्र तो ये कहता है कि लेवरेज लॉन्ग पोजीशंस कम रखे और बेहद सावधानी बरते। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.